ओम सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम का विरोधी जग का विरोधी, जग विरोधी क्यों है? राम का विरोधी जग विरोधी क्यों है? राम के विरोधी को जग विरोधी क्यों कहते हैं? ये प्रश्न है। वो राम का विरोधी है, संसार का विरोधी है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसके बारे में हम बताएंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा अच्छा प्रसंग है, वो आप लोग सुनिएगा। तो विरोधी कब हो जाता है? राम का विरोधी जग का विरोधी कैसे माना गया है? जो जग विरोधी है वो राम का विरोधी है, तो कब होता है? तो संत गोस्वामी दास तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे संसार के विरोधी वही होता है जो राम का विरोधी होता है। जिसके अंदर श्रद्धा, अंतःकरण में स्थित परमात्मा यानी आत्मा राम पर जिसकी श्रद्धा नहीं होती है, हृदय स्थित परमात्मा पर जिसकी श्रद्धा नहीं होती, और गुरु पर जिसका विश्वास नहीं होता, और जिसने संतों का साथ नहीं किया, सत्संग नहीं सुनता है, उस पर भगवान की कभी कृपा नहीं हो सकती है। और वो क्या होता है? वो जग का विरोधी हो जाता है, वो राक्षस हो जाता है, रावण की तरीके। वो जग का विरोधी हो जाता है, वो पूरे संसार का विरोधी हो जाता है। रावण यही तो था, उसके अंदर श्रद्धा नहीं था, गुरु पर विश्वास नहीं था, संतों का साथ नहीं था, संतों को परेशान करता था, तो पूरे संसार का विरोधी हो गया था। सारा संसार उससे जलता था, वो सारे संसार का विरोधी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजौ कोट बहरी सम यद्यप परम सने। वो चाहे जितना बड़ा रिश्तेदार हो, चाहे जितना बड़ा आपका हितैषी हो, लेकिन यदि राम का बैरी है, राम का विरोधी है, तो हम आप सबका विरोधी है, उससे दूर हो जाओ। ये विरोधी क्यों होता है? क्योंकि यार भी यार उसका ठीक नहीं होता, कुसंगत के कारण। को न कुसंगत पाए न साई, रहा न नीच मते चतुराई। विभीषण जी थे, जब रावण सीता को चुरा ले गया था, तो भरे दरबार में उन्होंने भरे दरबार में उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई थी। ऐसे बाली भी था, सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था, सुग्रीव को बहुत मारा था, तो सुग्रीव ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि वो राम का विरोधी था। राम माने धर्म का विरोधी, सत्य का विरोधी। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्योंकि सत्य का विरोधी था। सत्य ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। तो जो राम का विरोधी है उसका त्याग कर देना चाहिए। वो जग का विरोधी होता है, राम का विरोधी जग का विरोधी होता है, उसका त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री राम जी सुग्रीव से पूछने लगे कि आप लोगों के बीच में ये कैसे हुआ? तो सुग्रीव जी कहने लगे कि रिपु सम मोहि मारे अति भारी, और हर लीने सर्वस अरुणारी। अपना दुख बताने लगे थे। भगवान राम ने कहा, तुम इस पहाड़ में क्यों रहते हो? तुम तो बाली के भाई हो, राजघरानों में रहो, राजमहल में रहो, क्या तुम्हारा परिवार नहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, सब कुछ है, पत्नी भी है, सब कुछ है, लेकिन अहंकार बस, गलत संदेह की वजह से भ्रम उसके अंदर उत्पन्न हो गया था। मेरा कोई दोष नहीं था, और उसने मुझे बहुत मारा, मेरी पत्नी, मेरा वैभव सब मुझसे छीन लिया। तब से मैं अकेला सारे भुवन में उसके भय से भागता रहता हूं।
उसका त्याग कर दिया, वो धर्म विरोधी था। तो धर्म विरोधी जो भी हो, राम का विरोधी हो, वो जग का विरोधी है, उसका त्याग कर देना चाहिए। राम के विरोधी का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे विभीषण जी थे, उन्होंने रावण का त्याग कर दिया था। जब रावण को समझाने लगे तो रावण ने उनके सीने पे लात मार दिया, बोला निकल जा। तो विभीषण जी चलते समय कह दिया, अरे दुष्ट सुन ले, मैं जा तो रहा हूं। और इस बात पे सारे सभा के लोग हंसने लगे। तो सबको विभीषण जी ने ललकारा और कहने लगे कि मैं तो जा रहा हूं इस राजसभा को छोड़ करके। यही बात विदुर ने कहा था दुर्योधन से, उन्होंने राजसभा को छोड़ दिया था और कह दिया था कि तुम्हारा सबका नाश होगा। जैसे विभीषण जी रावण की सभा में सबको कह दिया था। क्या कहा था? जब लात मारा सब हंसने लगे तो विभीषण जी कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाम देहु जनी खोरी। मैं भगवान श्री राम जी की शपथ खा के कहता हूँ, संकल्प कर लिया है, मैं तुम्हारी काल, मुझे काल में ये सभा दिखाई दे रही, सबके सर पर काल नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब मैं रघुवीर की शरण में जाऊंगा जनखोरी। और बहुत खरी खोटी सुनाते हुए अब बोले तुम सबका विनाश होगा। ऐसा करके विभीषण जी चले गए थे। बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि रावण ने उसको मारा था। जब विभीषण ने कहा तो उसने उसके पहले कह दिया था कि मम पूर्व बसी तब सिन कर पर प्रीति और सठ मिल जाए तिनय कौ नीति, अस कई कीनस चरण प्रहारा और अनुज गए पद बारंबार। रावण ने लात मार दिया था, विभीषण फिर भी लात पकड़े था, भैया मारो नहीं, मैं अच्छी बात सिखा रहा हूं, सीता को वापस कर दो, लंका का अचल राज करो। अब वो तपस्वी नहीं है, वो चराचर के नायक है, उनके अंदर वो परमात्मा ब्रह्म जो आपके अंदर है, सबके अंदर उपद्रष्टा रूप में, उनके अंदर हनुमंता रूप में जागृत हो गया, उनसे बाहर करना ठीक नहीं। लेकिन रावण ने नहीं मानी बात और एक लात मारी तो धड़ाम से नीचे गिरे, सिंहासन से नीचे विभीषण जी। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। तब उन्होंने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तूर, मैं राम की शपथ खा के कहता हूं कि सारी सभा काल की वशीभूत हो गई है, सबके सिरों में काल मर रहा है। रावण तेरा विनाश निश्चित है, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जान जनखोर, मैं छोड़ रहा हूं तेरी सभा को, तेरे वैभव को, सब कुछ छोड़ रहा हूं, अब मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। और इस तरीके से विभीषण ने रावण को त्याग दिया था। बहुत समझाया, बहुत कुछ समझाया, लेकिन नहीं बात समझ में आई। कहता था कि तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार, और सीता देव राम को अहित न हो तुम्हार, तुम्हारा अहित नहीं है, सीता जी को वापस कर दो, राम को दे दो, आज लंका का चल राज करो। लेकिन मूर्ख हृदय नचेत, सठ हो तो सुधर जाए। कहते हैं कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, सठ सुधरहि सतसंगति पाई, अपार से परिसय सुधाते सुहाई। सठ को तो सुधारा जा सकता है, अच्छी संगत में ले जाया जाए, ज्ञानी तो होता है सठ, लेकिन उस संगत के कारण वो मूर्ख हो जाता है। वैसे सठ और मूर्ख दोनों मूर्ख ही होते हैं, लेकिन सठ जो होता है वो कुसंगत के कारण मूर्ख हो जाता है, अभिमान नहीं होता, कुसंगत के कारण कुछ समय के लिए वो मूर्ख हो जाता है। तो सठ सुधरहि सत संगत पाई, यदि अच्छी संगत मिल जाए भ्रमित लोग को, भ्रमित व्यक्ति को, तो वो फिर बुरी आदतों को छोड़ देता है।
वो बुरी आदतों को छोड़ देगा। असंतों के बीच में रहने वाला व्यक्ति असंत होता है, और जब उसी व्यक्ति को संतों के बीच में रख दिया जाए, प्रवचन सुनेगा, सत्संग सुनेगा, अच्छी अच्छी बातें सुनेगा, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तो वो सुधर जाएगा। क्योंकि संगत का असर बहुत बड़ा होता है। बुरी संगत में बुरा असर पड़ता है, और अच्छी संगत होगी तो अच्छा असर पड़ेगा। कुसंगत में जाएंगे तो कुसंगत का असर पड़ेगा, सुसंगत में जाएंगे तो सुसंगत का असर पड़ेगा। तो सट को तो सुधारा जा सकता है। तो स्वामी जी ने लिखा, सट सुधरई सत्संगत पाई, पारस परिद कुधात सुहाई। जैसे लोहा कुधात ही है, अब पारस पत्थर कहीं स्पर्श कर ले लोहा को, तो पारस रूपी जो पत्थर है, सत्संग रूपी, तो संगत रूपी जो पारस पत्थर है, वो जब कुसंगत रूपी लोहे को स्पर्श करता है तो उसको भी पारस पत्थर सोना बना देता है, तो पारस के समान हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। जैसे गंदा पानी 1 लीटर है और अच्छा पानी है 10 लीटर, और उसमें 1 लीटर को मिला दिया जाए तो कोई फर्क नहीं, वो भी अच्छा हो जाएगा, मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, पीने लायक लोग पी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि मूर्ख है, मूर्ख के बारे में लिखा है, यदि मूर्ख व्यक्ति है, रावण मूर्ख था, यदि मूर्ख व्यक्ति है तो उसके दिमाग में कोई बात समझ में नहीं आएगी। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत अच्छा, कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच समय, अफूलहि हरहि न भेट, यद्यपि बरसै जलधि जल। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच समय, अफूलहि हरहि न भेट, यद्यपि बरसै जलधि जल। मूर्ख कैसा होता है? बेत के वृक्ष की तरीके। बेत का वृक्ष होता है और उसमें बादल कितनी भी वर्षा करे, यद्यपि बरसें जलद जल, फूलें फरे न बेत। बेत नहीं होता है, लोग वृद्ध लोग बेत लेकर के चलते हैं वृद्धावस्था में, तो बताते हैं कि बेत का जो वृक्ष होता है वो न फूलता है न फरता है, कलम के द्वारा लगाया जाता है, न फूलता है न फरता है, चाहे जितनी बादल वर्षा करे, लेकिन ना वो फूलेगा ना फरेगा। इसी तरीके से मूर्ख, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। बिरंच कहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के समान चाहे जितने बड़ा ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए। ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्मा के 4 सर, 4 सर होते हैं ना, तो ब्रह्मा बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि 4 प्रकार की होती है, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। तो जो सबसे प्रभावशाली बुद्धि होती है ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, यदि वो भी बुद्धि आ जाए मूर्ख व्यक्ति को समझाने, तब भी उसके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रावण जैसा यदि मूर्ख व्यक्ति है तो विभीषण जैसी ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि भी समझाएगी तो उसके फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता है? मूर्ख आदमी सुधरता कब है? वो सुधरता है जब उसके चोट लगती है, जब उसका विनाश होने लगता है। जैसे मूर्ख द्वापर में दुर्योधन था, त्रेता में रावण था, द्वापर में कंस था, शिशुपाल था, हिरण्याकश्यप था, सतयुग में हिरणाक्ष था, बड़े बड़े दैत्य हुए बुद्धि। तो इनका जब विनाश हुआ तभी इनकी समझ में आया कि हमने गलत किया। तो ये सारी चीजें हैं
कि मूर्ख व्यक्ति को नहीं सुधारा जा सकता है, चाहे उसको ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए। तो कहने का मतलब कि जिसके हृदय में राम से प्रेम नहीं है, उसको करोड़ों दुश्मनों के समान वो हृदय में राम का जो प्रेमी नहीं है वो किसी का नहीं, वो सारे संसार का बैरी है। राम का विरोधी जग का विरोधी है। राम का जो विरोधी है वो सारे संसार का विरोधी है, वो मित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर अभिमान है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष है। तो किसी का प्रेमी हो ही नहीं सकता है। काम क्रोध ईर्षा लोभ ये सब काम रूपी मेघनाथ है, क्रोध रूपी कुंभकर्ण है उसके साथ में, और तृष्णा रूपी सूर्पनखा है, कामना रूपी। तो उसका तो विरोध होगा ही होगा, सब जगह आतंक मचाएगा। तो राम के विरोधी जग का विरोधी होता है। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसलिए राम का विरोध मत करो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।